अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सूरह आदियात का दर्स हो रहा है। इससे कबल इसके पहले हिस्से का बयान हो चुका है, जिसमें इस सूरत का तारुफ़ अर्ज़ किया था और इसकी इब्तिदाई आयात के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ की थी। रब्त और ख़ुलासे के तौर पर दोबारा अर्ज़ करता हूँ। इस सूरत का नाम सूरह आदियात है और ये मक्की सूरत है। इस सूरत में 1 रुकू और 11 आयात हैं। तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का 100 नंबर है और तरतीब क़ुरआन के एतबार से इसका 100 नंबर है और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 14 नंबर है। यानी कुरान मजीद की ये 14वीं सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई है और दरस के पहले हिस्से में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो उस चीज़ का आने वाले मज़मून के साथ कोई ताल्लुक़ होता है, कोई मुनासबत होती है। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
घोड़ों की कसम खाई है। अब घोड़े का आने वाले मज़मून के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके मुतल्लिक़ तफ़सील से मैंने पिछले बयान में अर्ज़ कर दिया था। इशारतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की कसम खाई, और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि अहले अरब के नज़दीक घोड़ा एक कीमती सवारी थी। इसलिए कि लड़ाई में इस्तेमाल होता, सफ़र में काम आता, बोझल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में काम आता। लेकिन सबसे बढ़कर उनके लिए ये लड़ाई का ज़रिया था, क्योंकि वो जंगजू कौम थी, लड़ाई उनका मशगला था। तो इस एतबार से वो घोड़ों से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़ों की कसम खाई, फरमाया है कसम है हाँफते हुए घोड़ों की, फलमूरियाति क़दहा, फिर गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की, यलगार करने वाले घोड़ों की, फलमुगीराति सुबहा, फरमाया वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, फलमूरियाति क़दहा, फिर पत्थर पर टाप मारकर चंगारियाँ उड़ाते हैं, फलमुगीराति सुबहा, फिर सुबह के वक्त में यलगार करते हैं। उमूमन जो लड़ाई होती है दुश्मन सुबह के वक्त हमला आवर होता है। फरमाया कि वो घोड़े सुबह के वक्त में यलगार करते हैं, फ़असरन बिही नक़आ, फिर वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फ़वसतन बिही जमआ, और अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के बीचों बीच घुस जाते हैं। तो इन आयात में और इन कस्मों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इशारा फरमा रहे हैं कि देखो ये घोड़ा अपने मालिक का कितना वफादार है, कि मालिक ने उसे कुछ चारा खिलाया, कुछ दिन ग़िज़ा खिलाई, उस घास के बदले, उस चारे के बदले उस घोड़े ने अपने मालिक के साथ ऐसी वफ़ा की कि वो उसके लिए दौड़ता है, और फिर इस कदर दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते हाँफने लग जाता है, और फिर अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के बीचों बीच घुस जाता है, दुश्मन पर हमला आवर हो जाता है। तो वो घोड़ा जिसे इंसान ने चंद दिन ग़िज़ा खिलाई, चंद दिन चारा खिलाया, कुछ पट्ठे खिला दिए, कुछ घास खिला दिया, उसके बदले में घोड़ा इतना वफादार है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक के लिए दुश्मन के बीचों बीच घुस जाता है। मगर
इंसान का अपने मालिक के साथ, इंसान का अपने खालिक के साथ, इंसान का अपने अल्लाह के साथ कैसा मामला है? फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो ये मुनासबत है घोड़े में और इंसान की नाशुक्री में, कि इंसान घोड़ा अपने मालिक का कितना वफादार, कितना फर्मा बरदार, और इंसान अपने मालिक और खालिक और अपने रब का कितना नाशुक्रा है। कि वो अल्लाह कि जिसने इंसान पे बेहद्दो बे इंतहा नेमतें की, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक इंसान अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहा है। इस कदर नेमतें, इस कदर इनामात। फरमाया कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर इंसान अल्लाह की नेमतों को गिनने पे आ जाए तो गिन नहीं सकता। इस कदर अल्लाह ने इनामात इस इंसान पे किए हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये इंसान घोड़े से ज़्यादा अपने मालिक का वफादार होता, मगर इसका मामला उल्ट हुआ कि ये अपने अल्लाह का नाशुक्रा निकल आया। और फिर नाशुक्री की 3 सूरतें मैंने आपके सामने अर्ज की थी। पहली सूरत यह है कि यह हजरत इंसान अपने अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक करके उसकी नाशुक्री करता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात का तकाजा तो यह था, अल्लाह की रहमतों का तकाजा तो यह था कि यह इंसान एक तने तन्हा वहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत करता, उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ना बनाता, पुकार में किसी को शरीक ना बनाता, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना बनाता। होना तो ये चाहिए था, मगर इसने क्या किया कि अपने उस महबूब अल्लाह के साथ अल्लाह ही की पैदा करदा मखलूक को शरीक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने सूरज को शरीक कर दिया, किसी ने चांद सितारों को शरीक बनाया, किसी ने पत्थर की मूर्तियों को शरीक बनाया, किसी ने जानवरों को शरीक बनाया, और किसी ने अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। तो नाशुक्री की पहली सूरत यह है कि इंसान ने अल्लाह के साथ शरीक करके उसकी नाशुक्री की है। और दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें इंसान को अता फरमाई, उन नेमतों को सही मसरफ में इस्तेमाल करने के बजाय उसने गलत मसारी में इस्तेमाल किया। नेमतों को सही मसरफ में इस्तेमाल करने के बजाय गलत मसारिफ में इस्तेमाल करके अल्लाह की नाशुक्री की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँख जैसी नेमत अता फरमाई, उसने इसका गलत इस्तेमाल करके नाशुक्री की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान जैसी नेमत अता फरमाई, इसका गलत इस्तेमाल करके हजरत इंसान ने अल्लाह की नाशुक्री की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वजूद अता फरमाया,
ये ज़िंदगी अता फरमाई, सेहत व आफियत अता फरमाई, हज़रत इंसान ने इसका गलत इस्तेमाल करके अल्लाह की नाशुक्री की। अगर इंसान गौर करे तो उसके वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर नेमतें रखी हैं और इतनी कीमती नेमतें रखी हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनका बदल नहीं हो सकती। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो फरमा रहे थे कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात गुर्दों के एक डॉक्टर से हुई जो ट्रांसप्लांट का काम करते थे। तो मैंने उनसे ये फरमाया कि आप एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाते हैं, जो शरई एतबार से भी काबिल गौर मामला है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह दीगर चीज़ें या दीगर आज़ा मसनूई तैयार हो जाते हैं, आँख मसनूई तैयार हो जाती है, दांत मसनूई मिल जाते हैं, हाथ पाँव घुटने ये मसनूई मिल जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुर्दे भी मसनूई तैयार कर लिए जाएं और बजाय इसके कि एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाया जाए? तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये नामुमकिन है। कहने लगे कि इंसान के गुर्दे में एक छलनी है जो फिल्टर का काम करती है। वो छलनी इतनी बारीक छलनी है, पहली बात तो यह है कि उसको बना ही नहीं सकते, और अगर उसको बनाएं तो उस पे कई करोड़ों का खर्चा है, और फिर उसके बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाएगा उसके लिए कई मील का रकबा चाहिए जिस पे वो छलनी तैयार होगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के गुर्दे में लगाई है। और फिर फरमाया कि अगर वो छलनी तैयार भी हो जाए, करोड़ों रुपए खर्च करके मिलों पे फैले हुए रकबे पर वो प्लांट लगा भी दिया जाए, लेकिन गुर्दे के अंदर एक दिमाग है, गुर्दे में एक दिमाग है। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि वो दिमाग नहीं बनाया जा सकता। गुर्दे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दिमाग लगाया है जो ये फैसला करता है कि कितना पानी बाहर निकालना है और कितना पानी इंसान के जिस्म में रखना है। तो वो दिमाग कहाँ से बनाएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर नेमतें इंसान के वजूद के अंदर रखी हैं, और इतनी कीमती नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद में रखी हैं कि जिनका बदल तैयार करना भी इंसान के लिए मुश्किल है। अब होना तो ये चाहिए था कि इन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बनता, अल्लाह का फर्मा बरदार बनता, लेकिन वो उल्टा नाशुक्रा हो गया। एक एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाखों अरबों की है। ये गुर्दे का दर्द अगर किसी को हो जाए तो बंदा उससे पूछे तकलीफ का आलम क्या होता है। ये आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है, और कितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नाशुक्री की दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों को सही मशरफ में
इस्तेमाल करने के बजाय गलत मसारिफ में इस्तेमाल करके इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है। आंखों से गलत देखकर, कानों से गलत सुनकर, दिमाग से गलत सोचकर, हाथ पाँव को गलत जगह पे इस्तेमाल करके अल्लाह की दी हुई ज़हानत, अल्लाह की दी हुई काबिलियत, अल्लाह का दिया हुआ अक्ल व शऊर, उसको अल्लाह का दीन समझने के बजाय, अल्लाह की ज़ात की मार्फत हासिल करने के बजाय दुनिया के अंदर सर्फ कर दे, दुनिया के अंदर लगा दे, यह अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। और नाशुक्री की तीसरी सूरत यह है कि जो इंसान की तरफ से पाई जाती है कि ये जितनी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई हैं, इन नेमतों पर शुक्र ना करके इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है। कहता है ये तो मेरे जोरे बाजू का कमाल है, ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, ये तो मेरे फन का कमाल है, ये तो मेरी कुर्बानी का कमाल है। तो अल्लाह की अता करदा नेमत पे शुक्र ना करके अल्लाह की नाशुक्री करता है। तो फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। और आगे फरमाया व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और अपनी इस नाशुक्री पर इंसान खुद गवाह है। उसे पता है कि मैं अल्लाह का नाफरमान और अल्लाह का नाशुक्रा हूं, अपनी इस नाशुक्री पे खुद वो गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और दूसरी खराबी इंसान के अंदर ये पाई जाती है कि बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बड़ी कूट कूट कर भरी हुई है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, बेशक वो माल की मोहब्बत में लशदीद बड़ा सख्त है। यानी माल खर्च करने में बड़ा तंग दिल है। हत्ता के बसा औकात तो जो उसके फ़राइज़ मनसबी हैं, उन फ़राइज़ मनसबी में भी माल खर्च नहीं करता। ज़कात, सदक़ात, खैरात, उशर, फितराना, इसी तरीके से वालिदैन का हक, बीवी बच्चों का हक, बहन भाइयों का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसियों का हक, अपने मातहत लोगों का हक, ये जो फ़राइज़ मनसबी उसके ज़िम्मे हैं, जिनका हक इंसान के ज़िम्मे है, उन फ़राइज़ मनसबी में भी माल को खर्च नहीं करता। बड़ा तंग दिल वाक़या हुआ है। माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। और यहाँ अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लिहुब्बिल खैर, यहाँ माल को अल्लाह ने लफ्ज़ खैर से ताबीर फरमाया है। खैर का माना है अच्छाई, खैर का माना है भलाई। यानी बताना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि फ़ी ज़ात ही माल कोई बुरी चीज़ नहीं है, फ़ी नफ्स ही माल में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अगर माल को जायज़ तरीक़ों से, जायज़ असबाब के ज़रिए कमाकर जायज़ मसारिफ में ख़र्च किया जाए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा किया जाए, और उस माल के कमाने और उसके खर्च करने में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो, तो फिर ये माल खैर का सबब है, फिर ये माल खैर का बाइस है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमल मालु सालिहु लिर्रजुलि सालिह,
अच्छा माल, नेक माल, पाक पाकीज़ा माल, लिर्रजुल सालिह, नेक आदमी के लिए नेमत है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई है, फरमाया तलबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, कि हलाल माल कमाना फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। और एक मकाम पे फरमाया अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन, कि सच्चे और अमानतदार ताजर, उनका हशर अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सुलहा औलिया नेक लोगों के साथ होगा। ये कौन है? ये वो नेक लोग हैं, नेक दुकानदार, नेक मजदूर, नेक ताजर, कि जो अपनी कमाई भी जायज़ तरीक़ों से करते हैं, जायज़ असबाब इख्तियार करते हैं, और फिर उस कमाई में लग कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से गाफिल नहीं होते, दीन से गाफिल नहीं होते, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, इबादत से गाफिल नहीं होते। इनकी तारीफ़ फरमाई है। जैसा कि दूसरे मकाम पे 18वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों की तारीफ़ की है। फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़कात। फरमाया कुछ मर्द ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ला तुल्हीहिम तिजारा, कि नहीं गाफिल बनाती उन्हें, तिजारतुन तिजारत, ला तुल्हीहिम तिजारा, दुकानदारी, खेती बाड़ी, कारोबार, तिजारत, लेन देन, दुनिया की मशगूलियत, दुनिया की मसरूफियत उन्हें गाफिल नहीं बनाती। इलाहुल आलमीन किससे गाफिल नहीं करती? रब्बे कायनात ने फरमाया ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़कात, अल्लाह की याद से गाफिल, अल्लाह के याद से गाफिल नहीं बनाते, नमाज की अदायगी से, ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं बनाते। जिसकी दुकानदारी, मुलाजमत, खेती बाड़ी, कारोबार, मजदूरी, तिजारत अल्लाह से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, हलाल व हराम से, अल्लाह की इबादत से गाफिल ना बनाए, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में उसकी तारीफ़ फरमा रहे हैं। तो फ़ी ज़ात ही, फ़ी नफ्स ही माल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत बुरी है, माल की मोहब्बत बुरी है। जब दिल के अंदर माल की मोहब्बत आती है, फिर इंसान के अंदर खराबियां पैदा होती हैं। ये माल इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है, माल इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया, इंसान को इसकी खिदमत के लिए पैदा नहीं किया गया। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान माल की खिदमत पे लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक माल के बारे में परेशान है, दुनिया के बारे में परेशान है, दुकान के बारे में परेशान है। गोया ये इंसान माल की खिदमत के लिए, हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि माल इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया। तो जब इंसान के दिल के अंदर माल की मोहब्बत आती है, फिर सुबह शाम वो इसी की फिक्र में मुब्तला रहता है, ना उसे राहत नसीब होती है, ना सुकून नसीब होता है, ना आराम नसीब होता है, ना इबादत की तौफीक मिलती है, ना अल्लाह और उसके रसूल की याद आती है, ना हलाल और हराम की तमीज़ होती है। मुफ्ती शफी उस्मानी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, आपने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? गालिबन उसने कहा 5 या 6। कहाँ होते हैं? कहा कि एक सिंगापुर होता है, एक फ़लाँ मुल्क में 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 होता है, सारे बाहर।
लाखों को मारें। आपने पूछा कि आपसे मुलाकात कब होती है? कहने लगा कि 1.5-2 साल में कभी कभार किसी से मुलाकात हो जाती है। 1.5-2 साल में कभी किसी से, कभी किससे, कभी किससे, इस तरह मुलाकात होती है। आपने फरमाया कि उस दौलत का क्या फ़ायदा, उस रुपए पैसे का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से इंसान अपने बच्चों से मिलने से भी रह जाए, अपने बच्चों से ना मिल सके, उनको देखकर अपनी आंखों को ठंडा ना कर सके, अपने दिल को ठंडा ना कर सके। तो ऐसा माल जिसकी वजह से इंसान को बच्चे ना मिल सकें, जिसकी वजह से इंसान की आंखें ठंडी ना हो सकें, उसको राहत ना मिल सके, उस माल का क्या फ़ायदा? माल तो इंसान की राहत के लिए पैदा किया गया, इंसान के आराम के लिए पैदा किया गया है, इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है, मगर इंसान ने इसलिए अपने इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इसे अपने लिए वबाल बना लिया, अजाब का सबब बना लिया। और ये एक लालच है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी कभी इंतहा नहीं है, हद नहीं है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे पास एक शख्स आया जो पाकिस्तान के जो 22 अमीर तरीन लोग हैं, 22 अमीर तरीन लोग, उनमें से एक था। मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि माशाल्लाह आपके पास बड़ी दौलत है और इस कदर दौलत है आपके पास कि अगर आप गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, आपके लिए गिनना मुश्किल है, इतनी दौलत है आपके पास। इसके बावजूद आप बैंकों से सूद पर काम करते हैं, बैंकों से सूद लेते हैं, सूद पर कारोबार करते हैं, इतनी दौलत आपके पास जमा हो चुकी है कि आप गिन नहीं सकते, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप सूद लेते हैं, सूद पे काम करते हैं? कहने लगा हज़रत बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं अपने हाथों की खारिश का क्या करूं, अपने हाथ की खारिश का क्या करूं कि वाकई माल तो मेरे पास बहुत है और मेरी 7 नस्लें आराम से बैठकर खा सकती हैं, तब भी शायद वो ख़त्म ना हो, इस कदर माल मेरे पास, बैंक बैलेंस मेरे पास जमा हो चुका है, मगर मैं अपने हाथ की खारिश का क्या करूं कि ये मुझे आराम से बैठने नहीं देती। मज़ीद जमा करना, मज़ीद जमा करना, मज़ीद जमा करना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के लिए सोने चांदी की एक वादी हो तो वो चाहेगा कि मेरे लिए 2 वादियां हो जाएं, और अगर उसको 2 वादियां सोने चांदी की मिल जाएं तो वो ख्वाहिश करेगा कि तीसरी भी मेरे लिए हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि कोई चीज़ इसके पेट को नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मट्टी के। तो ये माल की मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जो ख़त्म नहीं हो सकती, जिससे इंसान का पेट कभी भर ही नहीं सकता। मसला ज़रूरियात का नहीं है, यह हवस और लालच ही ऐसा है कि सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है, कोई और चीज़ नहीं भर सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है, जिसकी वजह से ये अल्लाह का नाशुक्रा बनता है, अल्लाह का नाफरमान बनता है, अल्लाह का बागी बनता है। इंसान में जो बगावत है और इंसान में जो नाफरमानी है और नाशुक्री है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह माल की मोहब्बत है। क्यों नहीं आ सके लोग दरस कुरान में? मस्जिदें क्यों वीरान हैं? बाजार आबाद हैं और बाजार ही की मस्जिद वीरान क्यों है? कुरान क्यों अरसे दराज से बंद पड़े हुए हैं? क्यों तिलावत नहीं है? क्यों जिक्र व अज़कार नहीं है? क्यों अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं है? और धड़ाधड़ कमाइयाँ हो रही हैं, इसके बावजूद ज़कात क्यों नहीं है? सदका खैरात क्यों नहीं है? फितराना क्यों नहीं है?
गुर्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती क्यों जा रही है? वजह यह है कि लोगों के दिलों में माल की मोहब्बत है और उसे वो निकालना नहीं चाहते। इस माल की मोहब्बत ने ये खराबियां पैदा कर दी हैं, वगरना फ़ी नफ्स ही माल कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर उसको जायज़ तरीक़ों से, जायज़ असबाब से कमा कर जायज़ मसारिफ के अंदर ख़र्च किया जाए और अल्लाह की याद, ज़िक्र, इबादत से गाफिल ना हुआ जाए तो फिर ऐसा माल बुरा नहीं है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर, क्या उसे नहीं मालूम? इज़ा बुसिरा, जब फैला दिया जाएगा, मा फ़िल क़ुबूर, जो कुछ कब्रों के अंदर है। माल की मोहब्बत की एक नहूसत ये है, एक ख़राबी ये है कि ये इंसान को अपनी आखरत से भुला देता है, इंसान को आखरत भुला देता है, क़यामत भुला देता है, मरना भुला देता है, अपना अंजाम भुला देता है। उसे ये याद ही नहीं रहता है कि मैंने मरना भी है, उसे ये याद ही नहीं रहता है कि एक दिन क़यामत आएगी, उसे याद ही नहीं रहता है कि आखरत का दिन है और मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और मैंने हिसाब व किताब देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की याद दहानी फरमा रहे हैं, अफला यालमु, क्या उसे नहीं मालूम? इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर, जब कब्रों से निकाल कर फैला दिया जाएगा, यानी सारे के इंसान, सारी मखलूक जब कब्रों से उठ खड़ी होगी, व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है वो जाहिर कर दिया जाएगा। आज लोग कहते हैं जी हम तो अच्छी नीयत से कमा रहे हैं, दुकान की मसरूफियत की वजह से अगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, दरस कुरान में नहीं आ सकता, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत और दीन के किसी और शोबे में नहीं लग सकता, तो फिर कमाई भी तो बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो इस कमाई के लिए मैंने नमाज इसलिए छोड़ दी, अल्लाह की याद से गाफिल इसलिए हो गया, दीन के शोबों से गाफिल इसलिए हो गया क्योंकि बीवी बच्चों के लिए कमाना भी तो फ़र्ज़ है। मैं तो अच्छी नीयत से कमा रहा हूँ, मेरी नीयत अच्छी है। फरमाया कि किसकी अच्छी है और किसकी बुरी है? व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, जो कुछ तुम्हारे दिलों में और सीनों में है उसको ज़ाहिर कर दिया जाएगा और सब अल्लाह ताला सामने करके रख देंगे दिल के अंदर किसकी नीयत अच्छी थी और किसकी नीयत बुरी थी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उनकी उस दिन खबर रखने वाला होगा। अल्लाह ताला हर इंसान की खबर रखता है और क़यामत के दिन सारी की सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के सामने ज़ाहिर फरमा देंगी कि तेरा नमाज ना पढ़ना किस वजह से था, तिलावत ना करना किस वजह से था, और तेरा ये हक तलफियाँ करना किस वजह से था, तेरा ये माल कमाना किस वजह से था। दुनिया के अंदर तो तुमने शराफत का लिबादा ओढ़ लिया था कि जी मेरी मसरूफियत असल में इस वजह से होती है, मेरी कमाई असल में इस वजह से है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में इसलिए लगा हुआ हूँ। लोग तो आज अल्लाह माफ़ फरमाए डाका भी डालते हैं और कहते हैं अच्छी नीयत से डाका डाला है। सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना होगा, तारीख़ के अंदर, माजी के अंदर एक सुल्ताना डाकू गुजरा है। वो डाके डालता था और अमीरों की दौलत लूट कर गरीबों में तकसीम करता था और कहा करता था कि ये मैं अच्छी नीयत से डाके डालता हूँ। तो ये अच्छी नीयत अल्लाह की बारगाह में काम नहीं आएगी। तो फरमाया इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, उस दिन बेशक उनका रब उनकी खबर रखने वाला होगा। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।